गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास अकेडमी में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, कल एक सीबीएसई का सर्कुलर आया था। तो सीबीएसई का कल सर्कुलर आता है 5 तारीख को, तो एक तरीके से धमाका कर दिया उसने, एक सर्कुलर ने। तो उसमें क्या बताया गया, बेसिकली एक नई स्कीम के बारे में बताया गया है। पहले की जो लास्ट मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था, तो बेसिकली थोड़ा सा उसी से रिलेटेड ही है। ये न्यू एग्जाम पैटर्न 2021 to 22 के लिए है, जो भी नया सेशन आने वाला है। तो बेसिकली ये जो चेंजेस हो रहे हैं, आपको सबको पता है, बेसिकली अभी कोविड टाइम चल रहा है। तो कोविड टाइम पे क्या कर रहा है कि देखो, वो कहते हैं ना कि जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक क्या है कि समझ में नहीं आता चीज़ों को, जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो अभी क्या है कि देखो, कोरोना के टाइम पे एजुकेशन को बहुत लॉस हुआ है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा आपको लॉस हुआ है, क्योंकि पढ़ाई कुछ चल नहीं रही है। 2 साल से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स होने को आ गया है, 2 ईयर्स होने को आ गया, और स्कूल बिल्कुल एक तरीके से शट डाउन पड़ा हुआ है, पढ़ाई 1% भी नहीं चला है। तो सीबीएसई ने अभी एक नया सर्कुलर लेके आया, उसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या किया गया है, वो इस वीडियो के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए अंत तक, और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी देखो नया गाइडलाइन आया है, तो अभी थोड़े से स्टूडेंट कम अवेयरनेस है इस चीज़ से। तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को, सभी सीबीएसई स्टूडेंट को इससे अवेयरनेस मिले, और ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए भी है। और मैं इस वीडियो के अंदर स्कूल के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्कूल के लिए भी क्या गाइडलाइंस, कल जो गाइडलाइंस आया है सीबीएसई का, उसके बारे में भी स्कूल के लिए क्या बात की गई है। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, देखो अभी कल एक सर्कुलर आया है, यहाँ पर बात करूंगा मैं स्पेशल स्कीम के लिए। सर्कुलर क्या है, डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5 जुलाई 2021 को जो आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ACAD 51/2021। ये क्या है, आपका सर्कुलर का नंबर है। यहाँ पर साइड स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा सर्कुलर, और इसका जो लिंक है वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ 10th और 12th के लिए, क्योंकि ये जो सर्कुलर आया बेसिकली 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेसिकली आया, क्योंकि अभी देखो आपको पता है कोविड टाइम पे क्या है कि जो बोर्ड का जो अभी इन्होंने कैंसिल किया एग्जाम, तो रिजल्ट बनाने में बहुत इनको डिफिकल्टीज हो रही हैं। तो बेसिकली आगे की ये जो प्लानिंग है, ये जो प्लानिंग हो रही है वो किसके लिए हो रही है, आगे आने वाले सेशन के लिए, जिससे कि आगे आने वाले सेशन में ये डिफिकल्टीज का सामना इनको ना करना पड़े। तो बेसिकली यहाँ पर 10th और 12th के लिए ये जो सर्कुलर आया है, देखो यहाँ पर एकेडमिक सेशन, अब देखो इसमें बात क्या की गई है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो बहुत बड़ी बात क्या की गई है इसमें, एकेडमिक सेशन मतलब जो आपका पूरा साल का रहेगा। अब इसमें जो साल का है, टर्म 1 और टर्म 2 में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें 50-50% सिलेबस आएगा। ठीक है, 50-50% सिलेबस आएगा। अभी मैं ये सब बताने वाला हूं कि टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो सुनते रहिए आप। तो यहां पर सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया है, एकेडमिक सेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2, जिसके अंदर 50-50% सिलेबस आएगा। ठीक है, और देखो दूसरी क्या बात की गई है कि जो सिलेबस है, The syllabus for the board examination 2021-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in July 2000। देखो बेसिकली इसने ये कहा गया है कि जो आपका इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा रेशनलाइज किया जा सकता है। अभी देखो ये कंफर्म नहीं है, बेसिकली इसने बोला है कि जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस में जो रिडक्शन किया गया था, वैसा ही सिमिलर इसका सिलेबस हो सकता है, रेशनलाइज किया जा सकता है। बेसिकली इसका अभी इसने क्लियर नहीं किया है। बेसिकली जुलाई का इसने डेट दिया गया है, यहाँ पर देखो इसने साफ बोला है जुलाई 2021, मतलब अभी जो जुलाई चल रहा है, आगे जुलाई में इसको नोटिफाई कर देगा। बट अभी इसने ये कहा है कि बेटा अभी तो है ना, आप पीछे वाला जो हमने सर्कुलर सेंड किया हुआ है 31 मार्च 2021 को, अभी वही सिलेबस पे आप चलते रहिए। तो बेसिकली यहां पर इसका सर्कुलर नंबर भी मैंने दिया हुआ है, इसका भी डिस्क्रिप्शन, इसका भी जो लिंक है वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सर्कुलर आया था, वो इस सर्कुलर आया था स्कूल के लिए। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया, देखो इन्होंने सबसे, अब जो सीबीएसई है, सीबीएसई मेनली फोकस करती है लर्निंग पे। ठीक है, बच्चों को क्या है कि एक रटन विद्या नहीं बनाना है, उनको सिखाना है कोई चीज, जब कहीं वो बाहर जाएं तो प्रैक्टिकली नॉलेज उनको होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली
बेसिकली उसी चीज पे ये बात करने वाली है। और लास्ट जो वीडियो में था मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंपिटेंसी जो सिलेबस है केस स्टडी टाइप का और ये एमसीक्यूज टाइप का, ये 50% सिलेबस है। तो 50% जो है 40 मार्क्स का जो पेपर आ रहा है, तो बेसिकली वो यही चीज तो है। तो उसमें क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज होगा। केस स्टडी के क्वेश्चन आप कब अटेम्प्ट कर सकोगे? जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप केस स्टडी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली नॉलेज के ऊपर यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सर्कुलर है इसमें भी यही कहा गया था कि लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। तो यहां पर भी यही कहा गया है। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है? एफर्ट्स। देखो यहां पर ये बोला गया है कि देखो अभी ये सिलेबस का वही बात चल रहा है, तो यहां पर बात की गई है कि जो एफर्ट्स हैं, जो आपके असेसमेंट हैं, तो असेसमेंट में प्रैक्टिकल हो गए, आपके प्रोजेक्ट हो गए, आपको जो एनरिचमेंट एक्टिविटीज वगैरह मिलती हैं तो उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, स्कूल के लिए बोला गया है। तो 9th और 10th के लिए जो असेसमेंट रहेगा, 9th और 10th के लिए जो असेसमेंट क्या रहेगा, 3 प्रोडक्ट टेस्ट होंगे, 3 प्रोडक्ट टेस्ट वगैरह होंगे। एनरिचमेंट एक्टिविटीज वगैरह जो मिलती हैं स्कूलों में वो आपको कंप्लीट करना होगा, प्रैक्टिकल वर्क होगा, प्रोजेक्ट होगा, स्पीकिंग जो एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वो आप उनसे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं आगे। और जो 11th और 12th के लिए रहेगा वो क्या होगा? यूनिट टेस्ट। ये सब क्या रहेगा? यूनिट टेस्ट, एंड ऑफ चैप्टर ऑफ टॉपिक। यदि कोई चैप्टर और टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक यूनिट टेस्ट लिया जाए, ठीक है, यूनिट टेस्ट लिया जाए। और उसके बाद प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स, इन सब के भी मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो इन सबको अभी स्कूल के लिए ये सब चीजें आपकी, ये तो आपके नॉलेज के लिए हैं, ये एक स्टूडेंट के लिए नॉलेज के लिए है कि अभी चेंजेस क्या क्या हुए हैं। बट स्कूल के बारे में यदि हम बात करें तो स्कूल के लिए ये बोला गया है कि ये जो पूरा डेटा है, प्रैक्टिकल वर्क का, प्रोजेक्ट का, स्पीकिंग एक्टिविटीज का, ये जितना भी डेटा है, इस सब डेटा को वो रिकॉर्ड करके रखे। और यदि वो रिकॉर्ड करके, सीबीएसई कभी फोन करके बोल सकती है बेटा अपलोड करो इसको, तो इनको ये जो डेटा है स्कूल को अपलोड करना पड़ेगा, सीबीएसई की साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं अब बात करने वाला हूं कि टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, और ये इन सब के बारे में बात करूंगा। बच्चों को बहुत टेंशन है कि आपने जो पहले वाली वीडियो में बताया था उससे क्या रिलेशन है, वो नहीं रहेगा या फिर ये नहीं रहेगा। देखो वो भी रहेगा और ये भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा। तो अब मैं बच्चों के लिए बात करने वाला हूं। बेसिकली देखो यहाँ पर ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है टर्म 1 और टर्म 2। देखो बेसिकली मैंने अभी बताया बहुत बड़ा चेंज किया गया है टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर। तो देखो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। टर्म 1 का जो एग्जाम है, टर्म 1 का एग्जाम कब होगा? यहाँ पर नवंबर और दिसंबर 2021 में, ठीक है। टाइम क्या रहेगा? नवंबर से लेकर दिसंबर, तो 4 से लेकर 8 वीक में ये एग्जाम करा देंगे वो, ठीक है। तो कब रहेगा? ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक रहेगा। इसमें क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा? क्वेश्चन पेपर रहेगा पूरा एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे, जो पूरा मैंने बताया था ना 50% वाला, तो वो 50% यही है। 50% मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो 50% एमसीक्यूज ये है और 50% डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव वाला ये है। तो बेसिकली ये देखते हैं, देखो अभी यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा? पूरा एमसीक्यूज आएगा, जिसके अंदर क्या रहेगा आपका पूरा ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, सब्जेक्टिव कुछ ऑप्शन वाले आ जाएंगे, तो सब यही रहेगा इसके अंदर। और टाइम क्या रहेगा? 90 मिनट। टाइम क्या रहेगा? 90 मिनट का टाइम रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। 90 मिनट का टाइम रहेगा। और सिलेबस क्या रहेगा? 50% ऑफ रेशनलाइज सिलेबस। देखो यहाँ पर रेशनलाइज सिलेबस लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी जो उसने बोला ना कि रेशनलाइज सिलेबस, जुलाई में अभी एक सर्कुलर और आने वाला है, वो सिलेबस के रिगार्डिंग आएगा, तो उसका 50%। यदि यहाँ पर रेशनलाइज सिलेबस आएगा उसके लिए मैं बता दूंगा, जब भी आपका अपडेट आएगा तो बता दूंगा मैं। तो रेशनलाइज सिलेबस का 50%, ठीक है, रेशनलाइज सिलेबस का 50%। और एग्जाम सेंटर क्या रहेगा? देखो ये बोर्ड सेलेक्ट करेगा। अब देखो यदि कोविड के टाइम पे यदि एक्सटर्नल सेंटर पॉसिबल नहीं होता है तो स्कूल के सेंटर पे ही, जिस स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो वहां पर एग्जाम करा लिया जाएगा। सिलेक्टेड बाय बोर्ड, ये बोर्ड पे डिपेंड करेगा कहां एग्जाम कराना चाहता है। और क्वेश्चन पेपर सेंड बाय सीबीएसई विद मार्किंग स्कीम। और एक क्वेश्चन पेपर कौन सेंड करेगा? सीबीएसई बोर्ड सेंड ही करेगा, और उसका मार्किंग स्कीम के साथ वो सेंड करेगा कि क्या मार्किंग का क्राइटेरिया होना चाहिए। और रेस्पॉन्ड ऑन ओएमआर शीट। देखो ये बहुत बड़ी चीज है कि ये ओएमआर शीट कभी बच्चों ने इस पे रेस्पॉन्स दिया भी नहीं है, तो ये 10th के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो इसका एमसीक्यूज का जो रेस्पॉन्स देना होगा वो किसी कॉपी पे या फिर किसी चीज पे नहीं देना है, किसी पेज पे नहीं देना है, वहां पर आपको ओएमआर शीट आएगी। ओएमआर शीट में क्या होता है? ऐसे ABCD ऐसे करके गोले भरे होते हैं, ऐसे ABCD ऑप्शन मान के चले ऐसे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये गोला ऐसे भरना पड़ेगा, पूरा ऐसे करके भरना पड़ेगा। यदि आपका A ऑप्शन है तो A पे गोला कर दीजिए, ऐसे आपको भरना पड़ेगा। तो वो ओएमआर शीट क्या करेगा? वो ओएमआर शीट पे आपको ये रेस्पॉन्स देना है, पूरा जो ये 90 मिनट का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसका रेस्पॉन्स कहाँ देना है? इस टाइप से ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से बता दूंगा कि ओएमआर शीट पर किस तरीके से परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। और टर्म 2 के अंदर, टर्म 2 आपका किस तरीके से रहेगा? मार्च अप्रैल का टाइम रहेगा नेक्स्ट ईयर।
तो मार्च अप्रैल 2022 में इसका एग्जाम रहेगा, सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट के साथ में केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आएंगे। और 2 आवर्स टाइम कितना रहेगा, 2 आवर्स का टाइम रहेगा। और 50% ऑफ रेशनलाइज सिलेबस, तो इसके लिए भी वही रेशनलाइज सिलेबस का 50% हो जाएगा। और एग्जाम सेंटर वही बोर्ड डिसाइड करेगा कि एग्जाम सेंटर कहाँ होना चाहिए। और देखो इसमें ये बहुत बड़ी बात कही गई है लास्ट में क्या कहा गया है कि यदि मान के चलिए इन केस एग्जाम नॉट कंडक्टेड, यदि मान के चलिए एग्जाम नहीं पॉसिबल ही नहीं हो पाया, उस टाइम कोविड आ गया आपका और एग्जाम पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे, तो क्या होगा, मतलब उस टाइम पे क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब 2 घंटे के लिए आपको एग्जाम पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये जो पेपर है, ये जो पूरा है वो 90 मिनट एमसीक्यूज का ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बड़ी बात की गई है कि यदि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता है, इन केस ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता है कि ये पेपर लेना उनको पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, वो एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि टर्म 1 का जो एमसीक्यूज आ रहा है ना पूरा 90 मिनट्स का 50% सिलेबस वाला, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक एमसीक्यूज टाइप का हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका क्या रहेगा, इसके अंदर मैंने क्या बता दिया, टाइम बता दिया, कब टाइम पे होना है, टर्म 1 और टर्म 2, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका टाइम क्या रहेगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसके अंदर अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपका जो आपका यदि मान के चलिए कोई एग्जाम नहीं होता है, मान के चलिए यहाँ पर टर्म 1 कैंसिल हो गया, मान के चलिए अभी देखो थर्ड वेव के बारे में बात हो रही है कि थर्ड वेव आने वाला है सितंबर अक्टूबर में या नवंबर दिसंबर में थर्ड वेव आने वाला है, तो उस केस में यदि मान के चलिए टर्म 1 नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं हुआ, टर्म 1 पॉसिबल नहीं हुआ और मार्च अप्रैल में सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो फिर टर्म 2 आपका हो गया, तो उस केस में आपका मार्कशीट कैसे बनेगा, बेसिकली आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो किस टाइप से होगा उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूं। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में कि बेसिकली रिजल्ट डिक्लेयर कैसे होगा। बेसिकली अभी जो प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट डिक्लेयर करने में, अभी कोविड टाइम पे क्या है कि दोनों एग्जाम्स हुए नहीं, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है कि रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाए। और लास्ट 2 ईयर्स के वो मार्क्स देख रहे हैं, जैसे कि आप मान सपोज करिए 12th क्लास में हो तो आपके 10th और 11th के मार्क्स भी मायने करता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 10th और 11th के मार्क्स का 12th के रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए। और यदि आप 10th क्लास के बोर्ड में हो तो आपका 9th और 8th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए। तो बेसिकली अब देखो वही वाली बात है कि जब इन्होंने इस चीज से सीख लिया है तो कुछ ना कुछ चेंजेस किया है इन्होंने, जिससे कि अभी दोबारा से ना करना पड़े उनको, ठीक है। तो अब क्या चेंजेस होगा, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा इन फ्यूचर में, तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं। देखो जैसे कि सपोज करिए इन्होंने क्या है कि इनको 4 केस में डिवाइड कर दिया कि पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो आपने पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर केस 1 क्या रहेगा, केस 1 में क्या कर दिया इन्होंने कि देखो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, कोई कोविड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से जो उन्होंने स्कीम तैयार की हुई है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम हो रहे हैं। टर्म 1 आपका बढ़िया टाइम टू टाइम हो गया, नवंबर दिसंबर में हो गया, और टर्म 2 आपका मार्च अप्रैल में हो गया, बढ़िया तरीके से हो गया। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम आएगा, जो आपके मार्क्स रहेंगे वही मार्क्स दे दिए जाएंगे और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बट इन केस 2 में क्या बोला इन्होंने, केस 2 में क्या बोला गया है इन्होंने कि टर्म 1 आपके कैंसिल हो गए, कैंसिल नहीं कह सकते, मतलब जैसे कि स्कूल में नहीं हो रहे हैं आपके टर्म 1। देखो जैसे कि अभी थर्ड वेव का बात चल रहा है, तो अभी जैसे कि सपोज करिए नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम नहीं हो पाए स्कूल में आपके, या फिर एक्सटर्नल सेंटर जो भी सीबीएसई डिसाइड करेगा वहां पर आपका एग्जाम नहीं हो पाया, टर्म 1 जो आपका एमसीक्यूज वाला था वो आपका एग्जाम नहीं हो पाया, और तो वो एग्जाम कहां पर होगा, आपके घर पे होगा, ऑनलाइन होगा। तो अब उस वाले केस में क्या हुआ, अब देखो यहां पर ये तो ऑनलाइन हो गया, आपके घर पे हो गया, और टर्म 2 वाले में क्या हो जाएगा, ये बढ़िया तरीके से हो रहा है, कोई भी इस टाइम पे कोविड नहीं आया, मार्च अप्रैल में कोई कोविड नहीं आया है, ये बढ़िया तरीके से एग्जाम हुआ है। तो अब क्या होगा, ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है आपके घर पे, इसका जो वेटेज है, वेटेज तो जानते होंगे, इसका जो वेटेज होगा, इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन में वेटेज होगा वो कम हो जाएगा, और इसका जो वेटेज होगा वो ज्यादा हो जाएगा रिजल्ट डिक्लेरेशन में, मतलब एक तरीके से इसका इंपोर्टेंसी ज्यादा हो जाएगी टर्म 2 वाले की। अब केस 3 में इन्होंने ये कहा, केस 3 में क्या बोल रहे हैं कि भाई टर्म 1 तो बढ़िया तरीके से हो गया, कोई कोविड वगैरह नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया तरीके से एग्जाम हुआ है, और टर्म 2 के टाइम पे आ गया कोविड, और देखो मार्च अप्रैल में हमेशा कोविड टपकता ही है, 2 साल से आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो टर्म 2 वाले पे टाइम पे क्या आ गया, कोविड आ गया, और टर्म 2 आपके कैंसिल हो गए, मतलब कैंसिल नहीं, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन हो रहे हैं आपके घर पे, ठीक है, घर पे ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, समझ ही गए होंगे, जैसे इसी तरीके से इसमें इसका वेटेज कम हुआ था, इसका वेटेज बढ़ गया था, अब इसमें क्या होगा, इसका वेटेज बढ़ जाएगा, इसका वेटेज बढ़ जाएगा, और इसका वेटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका वेटेज कम हो जाएगा। अब केस 4 में क्या हुआ, अरे भैया कोविड तो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है, तो टर्म 1 भी कैंसिल और टर्म 2 भी कैंसिल, दोनों ही कैंसिल हो गए, और दोनों के आप ऑनलाइन घर पे ही एग्जाम दे रहे हो, घर पे एग्जाम दे रहे हो दोनों का। तो अब इस केस में क्या होगा, बच्चे खुश कह रहे हैं बेटा हम तो पास हो गए, अरे बेटा अब पास होने वाली बात नहीं है, इसने सबक ले लिया है, बोर्ड ने सबक ले लिया है, अब ऐसा नहीं होगा कि आप पास हो जाओगे। अब देखो किससे पास हो गए, परसेंटेज कैसे डिसाइड किया जाएगा, आपका इंटरनल असेसमेंट,
वही जो आपका टेस्ट वगैरह होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, और इसके साथ साथ में क्या होगा, थ्योरी मार्क्स होंगे जो टर्म 1 और टर्म 2। मतलब ये जो एग्जाम हो रहे हैं ये घर पे तो हो ही रहे हैं, ऑनलाइन तो होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ऑनलाइन घर पे तो होंगे ही, तो इनके भी मार्क्स आपके साथ आप उसमें क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया रहेगा इनका रिजल्ट डिक्लेरेशन में। तो यहाँ पर इन्होंने 4 कैटेगरी में इनको बांट दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो अभी नई स्कीम आई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, ये आपको सब समझ में आया होगा। और देखो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम होंगे नहीं। सभी अभी बच्चे यही सोच के बैठे हैं कि कोविड आ गया हम भी ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। सीबीएसई ने इसका हल भी निकाल लिया है, अभी मैंने सब कुछ बता ही दिया है। सीबीएसई इसका हल पहले से निकाल के बैठी है। तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो फिर मैंने यहाँ पर बता ही दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसे डिक्लेयर होने वाला है। तो ये सब बात होगी आपकी सीबीएसई के बारे में। और आरबीएसई का भी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, यदि आरबीएसई का कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट देता रहूंगा। और सीबीएसई का भी देखो रेशनलाइज सिलेबस का भी अपडेट आने वाला है, जुलाई के अंदर ही आने वाला है, तो उसका भी मैं आपको पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, मेरा मैथ्स का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स का एक अलग से सीरीज स्टार्ट होगा और 10th के लिए एक अलग सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और भी क्लासेस के लिए मैं मैथमेटिक्स लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।